इंजीनियर अली मिर्जा साहब भी कहते हैं कि मेरा कोई फिरका नहीं है, ना मैं सुन्नी ना मैं शिया, मैं मुसलमान अगे डोरो। लेकिन वो कहते हैं मैं अहले सुन्नत वल जमात के जो अकायद हैं और जो उनका मनहज है मैं उसको फॉलो करता हूँ। सुन्नी मनहज की बात हो रही है, फिरके की बात नहीं हो रही। फिरका वारियत को अगर होता है तो मेरे भाई जो सुन्नियों के इस वक्त ठेकेदार बने उन्होंने मुझे सुन्नी मान लिया? नहीं माना ना। तो यही बात आपके लिए, ये अच्छा किया उन्होंने नहीं माना ताकि आपको पता चल जाए कि मैं ओ वाला सुन्नी नहीं। हाँ ठीक है, सुन्नी मनहज पे हम, सुन्नी फिरके पे नहीं। सुन्नी मनहज इसलिए कि जाहिर है कि जो शुरू में एक तफरीक हुई है अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ की, उसमें मैं अहले सुन्नत को हक पे मानता हूं जो खुलफाए राशिदीन की खिलाफत के कायल हैं। बाकी शिया को भी हम मुसलमान समझते हैं, हमारा उनसे ये एक मेन इख्तलाफ है, ये नहीं कि हम उनकी कोई तकफीर करते हैं, इस एतबार से सुन्नी बात करते हैं। तो भाई जो अहले सुन्नत वल जमात के अकायद और उनके मनहज को, उसी को तो सुन्नी कहा जाता है, उसी को तो सुन्नी कहा जाता है। तो ये अजीब बात है। सुन्नी फिरका वो होता है कि जो बुखारी मुस्लिम पढ़ने को कहता है कि आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ना, आप गुमराह हो जाओगे। हाँ, एक अहले हदीस बेचारे बचे हुए थे इस फितने से, वो भी हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत कह लें, ये तो बरकत ही थी, उन पे नहुसत पढ़ के नाजिल हो गई। बारिश तो रहमत ही होती है, गंदगी के ढेर पे पड़े तो ताफुन फैलता है, और दूसरी जमीन पे खेत उगाते हैं तो वो इनके ढेर के ऊपर जब ये हमारे प्लेटफॉर्म की बारिश पड़ी है तो इनका ताफुन भी बाहर निकला है, और आपको पता चल गया कि ये भी कोई सुन्नी मनहज के ऊपर नहीं है, ये सुन्नी फिरके में है। अल्लाह हमें सुन्नी और शिया फिरकों से बचाए, हाँ, और हमें मुस्लिम मारे। आमीन आमीन। ये ऐसे है जैसे ना मैं मर्द हूं ना मैं औरत हूं। तो भाई आप मर्द भी नहीं हो औरत भी नहीं हो तो क्या हो फिर आप? छक्का। दाढ़ी है, हाँ जी मेरे दाढ़ी है, आवाज मर्दों वाली है, औरत की तरफ अट्रैक्शन है, तो इसी को ही तो मर्द कहा जाता है। पर किस चीज को किससे मिलाया हुआ इन्होंने? तो ऐसे ही मेरे भाई ये इस्लाम में फिरकावारियत अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिरके मुसलमानों में है, ये ग्राउंड रियलिटी है, इसका आप इंकार नहीं कर सकते। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किसने कहा फिरका वारियत के ऊपर इजमा हो गया? अगर फिरका वारियत के ऊपर इजमा हुआ हो गया है तो ये इतनी उल्टी बात के ऊपर इजमा होने को आप खुद समझ लें, इजमा कहां से हुआ है ये? तो मुझे बताएं, जब कुरान कह रहा है फिरके नहीं बनाने, तो उम्मत इजमा कैसे कर सकती थी? उम्मत ने कोई इजमा नहीं किया हुआ फिरके बनाने के। तो इजमा तो मेरी बात पे हुआ है कि फिरकों को सारे गलत समझते हैं। आप देवबंदियों को कहना कि आप एक फिरका हैं, ये इसी तरीके से है जैसे आपने उनको माँ बहन की गाली निकाल दी है। जिस तरह मुस्लिम शरीफ में हदीस है, कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें आएंगी जो गोया के नंगी नजर आएंगी। ये बरेलवी अपने आप को फिरका नहीं मानते। आप किन ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं? देवबंदी अपने आप को फिरका नहीं मानते, अहले हदीस अपने आप को फिरका नहीं मानते। ये कह सकते हैं कि फिरके होने नहीं चाहिए। सरकार यही बात तो हम कर रहे हैं। काश ना होते, हम सब एक होते तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा होता। आहा, काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, कभी तू सवार होता कभी मैं सवार होता, लेकिन पैसे नहीं है तो मैं गधा खरीद नहीं सकता। तो काश ये फिरके ना होते, सारे मुसलमान एक होते, हज भी सबका, काबा भी एक, कुरान भी एक, नबी भी एक, तो काश ये फिरके ना होते। लेकिन जब एक है तो फिर आपको तहकीक करनी है इनमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है। खुद यही करते हैं, इनका कोई अपना फिरका छोड़ देना तो कहते हैं बाद ज़ालिका ज़नीम। कुरान में है कि इसकी असल में खता है। खालिद इब्न वलीद के वालिद के बारे में आया था, दोबारा बरेलवी हो जाए फिर लाली हो जाता है, फिर बरेलवी छोड़ जाए फिर आउट ऑफ वेडलॉक हो जाता है। ये इन्होंने तमाशा बनाया है। तो फॉलो तो करना है, बाकी उसकी दुम ना लगाओ अपने नाम के साथ। जगह जगह मैं देवबंदी क्या जरूरत है भाई इससे? क्योंकि इससे फिरकावारियत और बढ़ती है। लेकिन एक सेकंड, और मैं तो बार बार कहता हूं, हमारा तो कोई फिरका है ही नहीं। ससुरी कौन सी बात सही है कौन सी गलत है समझ में नहीं आ रहा है। जहां जरूरत हो शदीद वहां आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर लो, जहां जरूरत नहीं है तो नॉर्मल सब मुसलमान है भाई, क्या जरूरत है इन नामों में क्या रखा हुआ? इधर आओ भाई, तो असल मसला दसने की है ए वे कहानी। वो दोगला मुर्गा होता है ना, एक तो पता है, एक असील होता है, एक टरला होता है, एक दोगला होता है। हाँ ठीक है, असील तो खैर मैं क्रेडिट दूंगा, अहले हदीस है, 24 कैरेट सोना है अपने मनहज में। बाकी मनहज को फॉलो ना करें, मामू की मोहब्बत में गुमराह हो जाए अलग बात है। तो बाकी ये जो है ये दोगले हैं। वो जो दूसरे नंबर पे मुर्गा होता है जो असील और टरले के मिलाप से बनता है, और एक टरला होता है, एक टरले ने, ठीक है ना। ये इन्होंने कुछ चीजें उधर से पकड़ी कुछ उधर से पकड़ी, और इन्होंने मामला जो है वो अपना एक नया फिरका बना लिया। असल में टरला जो था, जो एक चल रहा था अकीदा सूफिया का, वो बरेलवियों का ही था, जो बाद में बरेलवियत के नाम से आया। वैसे अभी भी मेजॉरिटी इकट्ठे ही है। इमदादुल्लाह महाजर मकीन का इकट्ठा है, जिसने वो गौसे पाक के धोबी वाला वाकया लिखा है। हाँ, वो धोबी वाला वाकया डॉक्टर साहब कादरी साहब बयान करके कहते हैं एक्चुअली तानवी ने भी नकल किया, यानी वो इसलिए बता रहा है जिसने इमाम बुखारी ने नकल कर देता है। और तो ही मैं इको को जो पिछू गौसे पाक का धोबी, तो गौसे पाक का धोबी वाला जो वाकया है ये दोनों मानते हैं, गौसे पाक भी दोनों कहते हैं उनको। ये लादा बात है कि नमाज ये कादियानियों वाले तरीके पे पढ़ रहे हैं, गौसे पाक तो रफुल दैन से नमाज पढ़ते थे, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल दैन करते थे। 1200 साल से उम्मत को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था।